तो आप सभी का स्वागत है इस न्यू न्यूटन क्लासेस में। अपन कर रहे हैं कंप्लीट एमपी के कुछ एमपी के वीडियो अभी आपको नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब आपको आज से हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें कंप्लीट एमपी और आप कुछ नया सीखोगे। ठीक है, अभी तक आपने जो पढ़ा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। जैसे आपने देखा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश की नदियाँ, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश के मेले देखे। ये अब सबसे पहले अगर आपको बता दें तो आपको कमेंट करके 2 क्वेश्चन हम आपको देंगे। मध्य प्रदेश में महामृत्युंजय मेला कहाँ लगता है आपको बताना है। मध्य प्रदेश में महामृत्युंजय मेला कहाँ लगता है ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यानी कि एमपी में सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं। तो सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं। अगर आपने पढ़ा है और आप इससे रेगुलर देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में अपने आंसर ज़रूर लिखिए, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। अच्छा, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक नया मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें है मध्य प्रदेश के खेल। मध्य प्रदेश के खेल के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के स्टेडियम, मध्य प्रदेश में किस तरीके से खेल नीति अपनाई गई, कौन कौन से खिलाड़ी क्रिकेट से संबंधित है, कौन कौन से हॉकी से संबंधित है, मलखम इसे राजकीय खेल का दर्जा दिया गया है, कब दिया गया, ये सारी चीज़ें, जो सारे क्वेश्चन आपके मन में हैं वो सारे आपको यहाँ पर आज बताते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में खेलकूद आपको दिख रहा हो, मध्य प्रदेश में खेलकूद गतिविधियों का विकास एवं प्रचार प्रसार हेतु 1 अक्टूबर 1975 में मध्य प्रदेश में खेलकूद युवा कल्याण विभाग की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही सा है, आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश में खेलकूद युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई। तो आपको याद रखना है 1 अक्टूबर 1975, याद रखना है गांधी जी के जन्मदिन से एक दिन पहले। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश में क्रीड़ा परिषद स्थापित की गई थी जिसे समाप्त करके खेल प्राधिकरण नाम दिया गया। तो पूछा जाता है मध्य प्रदेश में कौन सी परिषद को समाप्त करके खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश में क्रीड़ा परिषद जो था उसको समाप्त करके खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई है। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन आपको याद करते जाना है, लिखते जाना है, अपने नोट्स खुद के बनाते जाना है। खेलों के समुचित विकास हेतु मध्य प्रदेश शासन ने पहली खेल नीति, ये भी पूछा जाता है मध्य प्रदेश में पहली खेल नीति कब घोषित की गई थी। तो 1989 में खेल नीति घोषित की गई थी। सबसे नवीन, यानी कि अभी की जो नवीन नीति है 2005 में घोषित की गई थी। देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में खेलकूद युवा कल्याण विभाग 1 अक्टूबर 1975, याद रखना है मध्य प्रदेश में खेलकूद युवा कल्याण विभाग 1 अक्टूबर 1975। ठीक है, अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की खेल नीति की बात करते हैं तो कब अपनाई गई थी। तो 1989 यानी कि 1989 में। वहीं अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश में नवीन खेल नीति, यानी कि प्रेजेंट में जो खेल नीति अपनाई गई थी वो कब अपनाई गई थी, 2005 में। तो 3 क्वेश्चन ये आपके यहाँ से कवर होंगे। अब आगे चलते हैं, भारतीय क्रीड़ा परिषद पटियाला। देखो, आपसे पूछा जाए SAI मतलब होता है एसोसिएशन, यानी कि इसका आपको याद रखना है कि पहले आप देखते हैं भारतीय क्रीड़ा परिषद पटियाला की सहायता से राज्य स्तरीय क्षेत्रीय प्राधिकरण परिषद की स्थापना भोपाल में की गई। SAI बोलते हैं इसको, SAI यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रख लेना आप इसका फुल फॉर्म। या SAI आ जाए तो SAI का मुख्यालय कहाँ पर है, मेन ब्रांच कहाँ पर है SAI की, तो याद रखना है पटियाला में। और MP में इनकी अन्य शाखाएं खोली गई हैं, वो कहाँ पर है। तो आपको ये चीज़ मोस्ट है MP के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है भारतीय क्रीड़ा परिषद यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कौन सी, मतलब पटियाला की सहायता से राज्य स्तरीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण परिषद की स्थापना भोपाल में की गई है। अब इसकी अन्य शाखाएं देखो, ऐसे स्टेट परिषद की कहाँ पर की गई है, तो भोपाल में की गई है, भोपाल में। इनकी अन्य शाखाएं कहाँ पर हैं, तो केंद्र इसके इंदौर में है, जबलपुर में है, ग्वालियर में है, सागर, उज्जैन में स्थापित किए गए हैं। तो आपको याद रखना है इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और आपका हो गया 5वें नंबर पर
कौन कौन से, तो आपको याद रखना है कितनी जगह पर, 5 जगह पर यानी कि खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। मेन ब्रांच इसकी कहाँ पर है, इंडिया लेवल पर बात करते हैं तो पटियाला पर, भोपाल में, अगर स्टेट लेवल की बात करते हैं तो भोपाल में, और अगर अन्य की बात करते हैं तो ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको आज इनके बारे में बताते हैं। देखो रूप सिंह स्टेडियम, रूप सिंह स्टेडियम के बारे में अगर बात करें तो रूप सिंह स्टेडियम, देखो रूप सिंह किस खेल से संबंधित थे, तो ये तो हॉकी के खिलाड़ी थे, लेकिन उनके नाम पर क्रिकेट स्टेडियम खोला गया है ग्वालियर में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि रूप सिंह किससे संबंधित थे, वो याद रखना है। और रूप सिंह स्टेडियम किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। और ये किस जगह पर स्थित है, तो ग्वालियर में स्थित है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जितनी भी लाइटें हैं, ये लाइटें जो लगी होती हैं इस तरीके से एक उसके यानी कि स्टेडियम के चारों तरफ, तो ये दूधिया कलर है, यानी कि बिल्कुल दूध की रोशनी की तरह यानी कि प्रकाश करती हैं। तो ये एकमात्र स्टेडियम है इंडिया लेवल पे ही नहीं बल्कि एमपी में ही नहीं, इंडिया लेवल पर भी है, जहाँ पर दूधिया रोशनी युक्त बनाया गया है। अब ऐशबाग स्टेडियम, ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है, तो ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। इसमें क्या है, कृत्रिमिक तरीके से घास उगाई गई है, कृत्रिमिक तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से घास और स्टेप्टो पार्क युक्त स्टेडियम है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सा स्टेडियम यानी कि जहाँ पर स्टो पार्क युक्त स्टेडियम बनाया गया है, तो ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है। तो ये चीज़ें याद रखती जाना है। तात्या टोपे स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम में एकमात्र खेल संग्रहालय स्थापित किया गया है। ये कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। इस स्टेडियम में खेल संग्रहालय बनाया गया है। पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित मल्टीपर्पज़ स्टेडियम, मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि एक ही खेल खेला जाता हो, यहाँ पर सारे खेल खेले जा सकते हैं। तो ये याद रखना है, निम्न में से कौन सा मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है जहाँ पर खेल संग्रहालय यानी कि प्लेइंग म्यूजियम बनाया गया है, तो तात्या टोपे स्टेडियम याद रखना है। वहीं ऐशबाग स्टेडियम जहाँ पर स्टेप्टो पार्क बनाया गया है। वहीं रूप सिंह स्टेडियम जो कि क्रिकेट के लिए फेमस है, दूधिया लाइट के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अभय यानी कि अभय खेल प्रसाल स्टेडियम। अभय खेल प्रसाल स्टेडियम ये कहाँ पर है, तो ये याद रखना इंदौर में। यह है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। इंडोर स्टेडियम का मतलब होता है जहाँ पर ऐसे कैरम, चेस, इंडोर स्टेडियम मतलब जिस तरीके के जैसे कैरम हो गया, चेस हो गया, मतलब ऐसे खेल खेले जाते हैं जो घर के अंदर भी खेले जा सकते हैं, वो स्टेडियम वहाँ पर खेले जाते हैं। तो खेल कौन सा है, ऐसा कौन सा स्टेडियम है जहाँ पर मतलब इंडोर स्टेडियम खेल खेले जाते हैं, तो याद रखना है अभय खेल प्रसाल स्टेडियम जो कि कहाँ पर स्थित है, इंदौर में स्थित है। ये एमपी का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। वहीं अगर बात करते हैं होलकर स्टेडियम, यह दूधिया रोशनी से युक्त भी है, यह ही भी दूधिया रोशनी से युक्त है, लेकिन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्वालियर वाला याद रखना है क्योंकि वही पूछा जाता है। तो होलकर स्टेडियम पता है आपको, क्रिकेट के लिए फेमस है, इंदौर में है। नेहरू स्टेडियम, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं नेहरू स्टेडियम में, ये आपको याद रखना है कहाँ पर है, तो इंदौर में स्थित है। कब खेले गए, मतलब पहला मैच कब खेला गया था, तो 1993 में भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला गया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं रविशुल्क यानी कि रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, ये जबलपुर रीवा में है। रविशंकर शुक्ल स्टेडियम ये कहाँ पर है, रीवा में है, ये याद रखना है, रीवा में है। वहीं ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम ये जबलपुर में है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम ये कहाँ पर है, एक मिनट ठीक है। तो अब देखना इसमें ये थोड़ा गलत दे दिया है, ये रविशंकर शुक्ल जो है ये कहाँ पर है, ये जबलपुर में है। रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ पर है, जबलपुर में है। ठीक है, वही ठाकुर रणमत सिंह की बात करते हैं तो ये है आपका रीवा में, उल्टा हो गया, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में हो गया। ठीक है, रानीताल खेल परिसर जबलपुर में हो गया। वहीं अगर बात करते हैं, देखो ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, रविशंकर शुक्ल को आपको लगा लेना है जबलपुर के लिए, रणमत सिंह को लगा देना क्योंकि ठाकुर रणमत सिंह रीवा के ही राजा थे, तो ये रीवा के लिए है। ठीक है, ये आपका अब सही हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा
लिखने में मिस्टेक हो गया। रानी यानी कि रानीताल खेल परिसर ये जबलपुर में है। वहीं बालक वॉलीबॉल जो खेला जाता है बालक वॉलीबॉल स्टॉल जो कहाँ पर है, ये नरसिंहपुर में है, ये याद रख लेना। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी स्टेडियम है, ये कहाँ पर है, भोपाल में स्थित है। ठीक है, भोपाल में स्थित है, ये आपको याद रख लेना है। कुछ स्टेडियम थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर बात करते हैं रूप सिंह स्टेडियम की, तो रूप सिंह स्टेडियम के बारे में एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर, अगर बात करते हैं रूप सिंह स्टेडियम की, तो रूप सिंह स्टेडियम में पता है आपको दूधिया लाइट, ये तो सब बता दिया। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सचिन तेंदुलकर के द्वारा दोहरा शतक कब लगाया गया, तो आपको याद रख लेना ना, सचिन तेंदुलकर ने यानी कि सचिन तेंदुलकर जो है आपका रूप सिंह स्टेडियम में दोहरा शतक लगाया था उन्होंने 2010 में। कब लगाया था? 2010 में। उन्होंने यहाँ पर टोटल 200 रन बनाए थे। कितने? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सचिन तेंदुलकर के द्वारा दोहरा शतक कब लगाया गया था, तो ये बड़ा ही टारगेट था उनका 2010 में। कब लगाया गया था? 2010 में, और 200 मैच उन्होंने यहाँ पर खेले थे। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं होलकर स्टेडियम की, तो होलकर स्टेडियम के बारे में भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो हम बता देते हैं। तो होलकर स्टेडियम यानी कि पहले इसको क्या किया गया था, होलकर क्रिकेट एसोसिएशन नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? होलकर क्रिकेट एसोसिएशन बनाया गया था, ये याद रखना है। इसको 1941 में कब बनाया गया था? 1941 में बनाया गया था होलकर स्टेडियम को 1941 में। यहाँ पर मुख्य रूप से कर्नल जो CK नायडू हैं उनके नेतृत्व में इसको बनाया गया था। तो कर्नल CK नायडू, याद रख लेना, के फॉर कर्नल, CK नायडू, कर्नल CK नायडू के नेतृत्व में इसको बनाया गया था 1941 में। होलकर स्टेडियम 1941 में बनाया गया। पहले ये एसोसिएशन था, फिर CK नायडू के नेतृत्व में 1941 में इसको बनाया गया। ये याद रखना है कब? 1941 CK नायडू के नेतृत्व में। ठीक है, राजा होलकर थे। उसके बाद अगर बात करते हैं CK नायडू यानी कि पहले कप्तान हुए हैं जिनने, ठीक है, ये याद रख लेना कि CK नायडू जो हैं पहले कप्तान थे, ये याद रखना है आपको वहीं। ठीक है, इसके लिए अपन कल फिर से कंप्लीट करेंगे इसको। तो आपको आज क्या क्या आपने पढ़ा है? सबसे पहले मध्य प्रदेश खेलकूद युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? 1975 में। याद रखना है आपको, 1975 में की गई। वहीं अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश में खेल नीति 1989 में। मध्य प्रदेश में अगर बात करते हैं नई खेल नीति 2005 में। मध्य प्रदेश में SAI की सहयोग से भोपाल में इसका मैन प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है, और जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, सागर में इसकी अन्य शाखाएं खोली गई हैं। और इन स्टेडियम में यानी कि रूप सिंह स्टेडियम दूधिया लाइट के लिए फेमस है। कहाँ पर है? ग्वालियर में है, ये याद रखना है। सचिन तेंदुलकर के द्वारा यहाँ पर 200 रन बनाए गए थे 2010 में, ये याद रखना है। यशबाग स्टेडियम भोपाल में है। तात्या टोपे स्टेडियम आपका कहाँ पर है? इसे म्यूजियम बनाया गया है मल्टीपर्पज़ के लिए। अवय खेल प्रसार इंडोर स्टेडियम है। होलकर स्टेडियम दूधिया होलकर स्टेडियम की बात 1941 में इसकी नींव डाली गई थी, ये याद रखना। 1941 में CK नायडू पहले कप्तान हुए, इनके सहयोग से बनाया गया। रविशंकर शुक्ल आपको याद रखना जबलपुर में, और ठाकुर हनुमत सिंह याद रखना रीवा में। रानीताल खेल परिसर जबलपुर में। वहीं अगर बात करते हैं मेजर ध्यानचंद हॉकी, ये कहाँ पर है आपका? खेल स्टेडियम कहाँ पर है? भोपाल में। तो ये आज के लिए इतना ही, कल आगे कंटिन्यू रखते हैं। थैंक यू।